अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं मैं हूँ सनिया मैम। दी राइटर। क्या हाल है जी। सनिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक माशाल्लाह, बहुत। बड़ी खिली खिली सी लग रही है माशाल्लाह से आप। बस जी कुछ कह सकते हैं। कोई वजूहात है कि आ- धूप आ जाता है जब किसी के ऊपर। हाँ हाँ। वो तो अब कुछ हालात खत्म हो गए वरना आपको अंदाजा हो जाता कि क्या वजूहात है। जी बिल्कुल, हालात हमने देखे भी थे कुछ कुछ। आपने जो तस्वीरें भेजी थी, चलें खैर, बहुत बहुत मुबारक हो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, बहुत ज़्यादा शौक आपने शोज नहीं देखे होंगे, आई एम श्योर आप मसरूफ रही हैं पिछले दिनों। तो जो जो जी। हमने देखे हैं, जो आपने देखे हैं। अच्छा, मैंने एक सेपरेटली रिकॉर्ड भी कराया है एक अदद शो आपके बगैर। बहुत बोरिंग, बहुत मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी मुझे। आप वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा, मेरी तड़प का अंदाजा होगा कि मैं कितनी तड़प तड़प के बोल रही हूँ। लेकिन बहरहाल जो क्योंकि काफ़ी सारे नए ड्रामे शुरू हो चुके हैं और उनके बहुत सारे एपिसोड्स निकल भी चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट मैं रिव्यू कर लूँ एटलीस्ट उन शोज़ का जिनको के करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो जनाब, हम आज का जो शो है उसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे उनके ऊपर जिसको हमें करना है टाटा बाय बाय। अच्छा, शो शुरू करने से पहले मैंने अब एक नया स्टाइल में, अब माशाल्लाह से जवान होती जा रही हूँ ना दिन ब दिन, तो अब मैंने नया शो शुरू किया। अब मैं हर दफा ना एक नई चूड़ियों का सेट लेकर आऊंगी। मैंने इतनी आजकल मैं बिंज बाइंग कर रही हूँ चूड़ियों की सनिया। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। यानी मैं कनाडा में भी मिल रही है इंडियन बहन, चूड़ियां। मैं पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के हर एक जगह से मैं चूड़ियां मंगाई जा रही हूँ। और इस वक्त मेरे पास क्या कलेक्शन हो गई है कि माशाल्लाह 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 चूड़ियों की। मैं मतलब मैं मेरी तो ओ, बेटी कह रही थी, मम्मा एक अलग से सेपरेट वो बना दें, एक कंपार्टमेंट बना दे जिसके अंदर आपकी चूड़ियां हो। तो अब मैं वैसे तो मैं रोज नहीं पहन सकती, तो मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ थोड़ी बहुत चूड़ियां। मैंने अब मैंने पिछले शो ठीक है। में भी दिखाई थी थोड़ी सी चूड़ियां, आज थोड़ी सी और दिखा देती हूँ। तो ये मुझे नया नया शौक, चढ़ते रहते हैं शौक, भाई क्या है क्या नहीं। छुट्टियों का मुझे शुरू से वैसे एक्चुअली होता था, लेकिन फिर वो बीच में देखो, मैं दिखा रही हूँ मैं ऐसे करके। बहुत अच्छी है। अच्छा। मैं भी पहन के अच्छा, आऊंगी इस आप भी तरह। पहन के आइएगा हर दफा नया, नई नई चूड़ियां। अब हम लोग पे कंपेयर करेंगे नई चूड़ियों को, ठीक है जी। बल्कि ठीक है। मैंने तो अभी वो नई जेली बैंगल्स भी ऑर्डर की हैं, वो भी आने वाली हैं, वो जेली बैंगल्स वो एक। क्या होती है? अरे वो तुम बता रही हो ना, अभी मैंने पिछले शो में कश्मीरी चूड़ियां पहनी थी, वो भी पहन के दिखाई थी। ये तो रेगुलर वाली हैं। अब मैं जब अगला शो होगा इंशाल्लाह ना, तो उसके अंदर मैं तुम्हें जेली बैंगल्स पहन के दिखाऊंगी। अच्छा जी, शुरू करते हैं जनाब, शो की शुरुआत करते हैं, बहुत संजीदगी से शो की शुरुआत शुरू करते हैं। शरपसंद से। कितना अच्छा टॉपिक हमने चूज किया है शो की शुरुआत करने के लिए, शरपसंद। खत्म हो गया, कैसे कर लेते हैं आप? फाइनली। फाइनली, फाइनली यार। अच्छा चले, आप शुरू करें, आप बताएं आपको कैसा लगा, एंड कैसा लगा? एंड में बहुत एक्सपेक्टेड था, एक तरह से बहुत सारी चीजें हुई थी जो हमें लग रहा था होंगी। शारमीन की शादी जिस तरह उन्होंने दिखाई इतनी ज्यादा ड्रैग करके, इन्होंने मुझे लगा था कि ये थोड़ा ज्यादा डार्क एंड करेंगे कि नुमान एजाज कोई जहनी मरीज मर्ज हो जाएगा, बेटा जाके उन्हीं खातून के घर यहाँ रहने लग जाएगा, उनके कारोबार में मदद करने लग जाएगा, इस किस्म की कोई चीज दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सादा सा एंड कर दिया कि घर बेच दिया, एक नॉर्मलाइज सा कर दिया। फिदा और सनम का एंड एक्सपेक्टेड भी था और वो यूनिक भी था कि सनम ने उसको माफ नहीं किया, जिससे मैं अग्री भी करती हूँ कि बिल्कुल। एक बार सनम ने उसके हर मौके पे उसका साथ दिया, हर चीज में उसको किया, लेकिन वो एक मोहल्लेदार जिसको आप जुम्मा जुम्मा 8 दिन जानते हो, जिसको आपको पता है कि उसकी ना तालीम कुछ ना तरबियत कुछ, हम्म। उसकी बातों में आके आपने ये सब कर लिया। वो जो फरासत साहब पे काउंटर अटैक हुए थे ना, कि जिस तरह वो मजमे इकट्ठे करके किसी के गेटों के सामने जाते थे और जो उनके सामने सारों ने मजमे इकट्ठे कर थे, जिनमें सरप्राइजिंगली फिदा भी होता था। हम्म। वो बड़ा अच्छी चीज थी कि सारे लोग उसके सामने, वो जो उन्होंने ट्रेन किया किसी की टोल लेना, बुराइयां करना, वो सारे अब उसके ऊपर ही मलबा आ रहा था। तो एक जो आखिरी सीन था वो बहुत अच्छा था कि वो अगले घर में गए हैं और वहां जाके फिर शर्त फैला रहे हैं और उसी तरह सब कर रहे हैं वो सारी चीजें कि वो
एतबार नहीं करते। वैसे तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, अच्छा लड़का है ये भी, पर एतबार नहीं करते। वो बीज डाल रहा है और टो लगा रहा है कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है। ये चीज बहुत जल्दी और बहुत पहले कर देते तो हमें इतना बुरा ना लगता। ईमान वाला एंड बहुत टिपिकल था, हम्म। कि गोली लग गई, ये हो गई, मैं माँ बाप से नहीं मिलूंगी। लेकिन चलो किसी एक की हैप्पी एंडिंग दिखा दी। शर्मीन और ईमान को अच्छा घर मिल गया, खुशबाश है, और सनम चली गई दुबई। ठीक है, यही एंड होना था, यही मुतवक्का था। हम्म। हाँ, बिल्कुल एक्सपेक्टेड एंड था। और तुम्हें याद है जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, तो हमने जब शुरू में इसका रिव्यू स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो बदलते नहीं हैं। वो सारी बदलते नहीं। उम्र जो है वो इसी तरह से रहते हैं। और मुझे बहुत बहुत खुशी थी इस बात की कि इन्होंने इस बात को, मेरी इस बात को जो है वो इन्होंने सही साबित किया। एंड उसको, कैरेक्टर को उस हिसाब से, बिकॉज देखो हर एक कैरेक्टर को हम रिफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ एक पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं यार, जो कि वो होती हैं, वो होती हैं। अगर हम उनको, हम कहें कि नहीं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो उनके साथ सिचुएशंस ऐसी हों जिसके बाद वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएं और बिल्कुल ही एक जो है ना वो बेनमाजी से नमाज नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, जो पर्सनालिटीज होती हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट्स रहती हैं। एंड दिस वाज समथिंग विच आई रियली रियली लाइक्ड अबाउट शर्पसन। दिस वाज द ओनली लाइक थिंग, पॉसिबल कंक्लूजन जो मेरे लिए बनता था, और उन्होंने एग्जैक्टली exactly वही किया। तो उन्होंने जो जो टाई किया ना लूज एंड्स को, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे जो लगा इसकी एंड देख के, मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांग ये फीलिंग आ रही है कि शरपसन टू आएगा। बिकॉज उन्होंने उसको पॉसिबल है। बड़ा ओपन एंडेड छोड़ा है उन्होंने, कि वो फिर दूसरी तरफ हाँ, चले गए और फिर वो उनकी उनकी शरें अपनी जगह पे चल रही हैं, वो अब वैसे ही शर फैला रहे हैं। तो हम बड़े आराम से इसको शरपसन टू में ला ईमान सकते। का कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, दूसरे बेड़े का कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। तो आई थिंक वो तो इन्होंने सनम की एक न्यू स्टोरी हो सकती है स्क्रैच से, बहुत एग्जैक्टली सारी है फिदा की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और क्योंकि जो मेन कैरेक्टर को ही अगर अभी इस वक्त रिफॉर्म कर देते ना, तो फिर वो शरपसन टू नहीं बन सकता था, फिर वो खत्म हो जाता ड्रामा। अब इन्होंने ये क्यों, आपका अंदाजा है कि आपने कुछ उड़ता उड़ता सुना है? नहीं, अंदाजा है, ये अच्छा। मेरा अंदाजा है। बिकॉज मुझे लग ये रहा है, वरना वो उसको एक कोई और लॉजिकली, जिस तरह से हमारी ऑडियंस चाहती है ना क्लोजर्स जिस तरह के, कि वो रिफॉर्मेशन की तरफ ले जाते, या जैसे तुमने कहा कुछ हो जाता है। काफी दफा भी उन्होंने इस तरह से किया कि वो ऐसे गिरे हुए पड़े हुए हैं, तो हम लोग सब एक दफा पता नहीं इनको स्ट्रोक हो गया, को फालिज हो गया है, अब सारी जिंदगी बिस्तर पे पड़े रहेंगे, उनके जो है वो अमाल का इसी तरह से अंजाम दिखाएंगे। तो वो जो हमारे टिपिकली होता है, या मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, या एक्सीडेंट हो जाता है, पाहिज हो जाएंगे या मर जाएंगे, हम यूजुअली यही चीज देखते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ डिफरेंट दिखाया है। अब वो डिफरेंट दिखाया है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कि वो बड़े उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच लिए कि ये वाकई में नहीं हो सकता, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स चेंज नहीं हो सकती, या उनके दिमाग में ये बात थी कि ये ड्रामा चल गया और नुमान एजाज की वजह से चल गया, अगर हम इनको रिफॉर्म कर देंगे तो हम इसको आगे ड्रामे को नहीं ले जा सकेंगे, जो कि शायद में भी लेटर ऑन अब पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो अब देखें, लेट्स सी, टाइम विल टेल। चीजें तो कभी भी हो जाती हैं, कैसी भी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर इसका बना भी देंगे पार्ट टू, तो आई थिंक मैं तो एंजॉय करूंगी। बिकॉज जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कैसे कर लेते हो आप, वो भी अभी वैसी की वैसी हैं, उनके अंदर भी कोई चेंज नहीं आई। और फरासत नहीं साहब तो है। वैसे के वैसे हैं। बाकी जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो तो स्टोरी के हिसाब से आप उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो बनाना चाहिए, मेरा ख्याल है। आई थिंक इसके अंदर काफी पोटेंशियल है। अगर प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ अगर इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो जनाब, इसके साथ ही फिर हम टाटा बाय बाय कर दें शरपसन को, अल्लाह हाफिज कर दें। वैसे गुड जॉब, गुड एफर्ट। बहुत ड्रैग किया उन्होंने, बहुत ज्यादा ड्रैग किया। ड्रैगिंग ना करते तो ये बहुत अच्छा ड्रामा था। बहुत अच्छा ड्रामा था, मगर उसको ड्रैग कर करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी चलो, एटलीस्ट एंड वाली आखिरी एपिसोड इन्होंने संभाल ली, जिसके लिए बहुत शुक्रिया इनका। हम इतने मासूम ऑडियंस हैं कि अब अपनी जिंदगी के इतने साल घंटे बर्बाद करने के बावजूद भी, अगर हमें एक एपिसोड भी 30 मिनट भी ढंग के मिल जाते हैं उन 55 घंटों में, तो हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बाद हम चलते हैं जनाब एक और ड्रामा जिसने इस हफ्ते हमें अलविदा कहा। कैसे करें, कैसे करें सनिया, इस ड्रामे को हम ट्रिब्यूट कैसे दें? हम, मैं एक और पाकिज़ा की बात कर रही हूँ। इसको हम स्टैंडिंग ओवेशन दें, इसके लिए हम तालियां बजाएं, इसके लिए हम सीटियां बजाएं, इसके लिए हम यूं करें? क्या करें, क्या करें यार? किस तरह से हम अपनी
एप्रिसिएशन शो करें जो कुछ ये ड्रामा कर गया है, जो कुछ इस ड्रामे ने हमें दिखाया है। एपिक ड्रामा, मतलब कि ये तो मतलब हिस्ट्री में जाएगा कि इतना ऑल इन ऑल ग्रेट ड्रामा। हर कैरेक्टर, हर बंदा, मतलब थोड़ा बहुत अगर ड्रैगिंग का या ऐसा कुछ कहने के अलावा फ्लॉलेस था, बाकी टोटली फ्लॉलेस वाला ड्रामा। और इतना रियलिस्टिक कि आप बिल्कुल भूल जाते हो कि ये कैरेक्टर्स हैं, ये किरदार है। ऐसा नहीं होता, किसी एक लम्हे पे नहीं लगता कि ऐसे नहीं होता। वो किरदारों के हर किरदार एक से बढ़कर एक। और मुझे लगता है कि नादिया अफगन बहुत सालों से काम कर रही है, उनका हर कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मतलब वो मिशी से शुरू हुई थी, कहीं शैशलिक से, और कहाँ गई थी, लेकिन जो इस ड्रामे में उन्होंने काम किया है कि वो मैं मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ एक हमारा ना एक यूट्यूब वीडियो बननी चाहिए जिसमें एक और पाकीज़ा में नादिया अफगन के ए टू जी सारे क्लिप्स। मतलब कि वो खातून क्या खातून है, मतलब सीरियसली स्पीचलेस। गूस हमारे पास बम्स, वर्ड्स नहीं है तारीफ करने के। गूस बम्स आते हैं, गूस बम्स गूजबम्स आते हैं। वो चीजें जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, वो अपने कैरेक्टर को करवा रही है। वो डिनायल, वो ट्रॉमा के फेजेस, वो सारी चीजें वो डायरेक्टर किस तरह करवा रहा है, एक्टर्स किस तरह कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखा गया है, मतलब हर चीज एक से बढ़ के एक। मैं पता हूँ, एक बात बताती हूँ तुम्हें कि परफेक्शनिस्ट जो होते हैं ना, जो परफेक्शनिज्म होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं इतना इतना ज़्यादा चीज़ों के अंदर बारीकी ढूंढती हूँ, करती हूँ, ढूंढती हूँ। मुझे इस ड्रामे में एक्चुअली मुझे कोई फॉल्ट नज़र नहीं आई। मुझे समझ ही नहीं आ रही ये हुआ कैसे मेरे साथ, कि मुझे इस ड्रामे में कोई बारीकी, हाँ, मुझे कुछ कुछ मसला समझ ही नहीं आया है कि यार इसके अंदर इन्होंने ये प्रॉब्लम कर दी है। आई कांट फाइंड अ सिंगल फ्लॉ एनीवेयर, विच इज एपिक, विच इज एपिक, मुझे समझ नहीं एपिक आया। एपिक। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताऊंगी, तुमने नादिया अफगन की बात की, मेरे नजदीक एक मजे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो चाहे बड़े से बड़ा कैरेक्टर हो या वो छोटे से छोटा पीछे खड़ा हुआ पियोन हो, हर बंदा अपने हाँ, कैरेक्टर में रहा है और हर बंदे ने अपने कैरेक्टर को 100% दिया है। ठीक है, हर बंदा। चाहे वो बच्चा वो दीमे का कैरेक्टर हो, या वो ऑफिस के अंदर आसिम का कैरेक्टर हो, या बाकी की लॉयर्स का कैरेक्टर हो, या उसका जो है वो मैडम समन का कैरेक्टर हो, या वो हिना बयात का कैरेक्टर हो, या तो वो मेन लीड्स के कैरेक्टर्स हो, या वो जो है वो पाकिज़ा के घर वालों का कैरेक्टर हो, और तो और इसकी क्या नाम है, इसका यासीन मलिक, उनकी जब बेगम आई है, यार छा गई स्क्रीन के ऊपर। ओ, ओ भाई, वो एक सीन में वो बंदी आई, टोटल 2 सीन होंगे और उनके वो टोटल, छा गई। और वो छा गई। यार ये व्हाट जो स्क्रीन पे नजर आता है ना, वो लगता है कि इस वक्त वो ही लीड है। जो एग्जैक्टली, स्क्रीन पे होता है वो लगता है कि वो लीड है। वो लीड, मतलब ये मैं कह रही हूँ ना कि मैं एक एक कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर को तो मैं कह ही नहीं सकती कि यार ये इसका ड्रामा, तो मेरे जहन में अगर एक और पाकिज़ा आएगा, मैं नहीं कह सकती कि यार ये शहर का ड्रामा है, या ये नादिया अफगन का ड्रामा है, या ये जो है वो नमीर खान का ड्रामा है, या फलाने का ड्रामा, या वो। मेरे पूरी जहन में पूरी टीम आएगी, मेरे जहन में राइटर आएगा, मेरे जहन में डायरेक्टर आएगा, मेरे जहन में क्रू आएगा जो स्पॉट बॉय से लेके और साइड कैरेक्टर से लेके कैरेक्टर आर्टिस्ट से लेके जिसने इस ड्रामे के साथ काम किया है, मैं सबको ट्रिब्यूट दूंगी, क्योंकि मेरे नज़दीक उन सबका इक्वली कंट्रीब्यूशन है इस ड्रामे में, चाहे उसका छोटे से छोटा रोल क्यों ना हो या उसका बड़े से बड़ा रोल क्यों ना हो। सब ने काम किया यार, हेड्स ऑफ टू देम। मैं तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बहुत, आई थिंक आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड कि ये हमारा पाकिस्तान का ड्रामा है। अब मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि ये पाकिस्तान का ड्रामा है, और इसने हमारा सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद किया है, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल। टू बी एक तो वो सीन था ना जब वो दोनों दोबारा से पुराने फोन वाले बात शुरू कर देते हैं कि मैं क्यों चाय बनाऊंगी, तुम बेड टी ला के देना। वो जो एकदम से, क्योंकि ये ड्रामा बहुत डार्क स्टार्ट हुआ था, पहले सीन में ही वो गठरी अंधेरा, निकाब पड़वाना, वो इतना डार्क स्टार्ट हुआ था। इसमें जो आसिम स्पेशली ऑल इन ऑल फनी और लाइट बंदा था। तो जो इसमें जो थोड़ी बहुत चीजें ये आई थी कि
रोमांस की और लाइट हार्टेड मोमेंट्स आए थे, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो हिना बेआत एंड तक कि क्या नीली पीली औरतें मेरे घर लाके बिठा दी हैं, मेरी तो हुक्के की गड़गड़ भी, एक सेकंड, मेरी तो हुक्के की गड़गड़ भी उदास हो गई है, वो बड़ा अच्छा डायलॉग था। फिर वो उसके बाद जो है, जब वो दोबारा एंड में आते हैं और वो उसकी यासीन की ही बीवी आती है और वो कहती है कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, और वो बैकग्राउंड में दोबारा जब चलने लगता है ना, व्हाट अ फाइन ड्राइव, वो ऐसे गूज बम्स आए जो पहली एपिसोड में आते थे। अब इतना सब कुछ, इतनी जर्नी देखने के बाद, बहुत एपिसोड्स के बाद ये लाइन दोबारा रिपीट हुई, मुझे तो एकदम गूज बम्स आ गए, और शहर का फेस देख के और सारी चीजें, इतनी डेप्थ इन कैरेक्टर। एक पानी की बोतल इन्होंने कितनी मजे की बनाई, जो आईओ साहब है, गर्म पानी की बोतल बार बार पीछे रखते हैं, यासीन की बीवी, लेडीज वॉशरूम है, मैं पानी पी लूं। मतलब कि एक राइटर ने एक एक सीन ऐसे सोच के और इमेजिन करके रखा है, और ये कितना रियलिस्टिक है। अक्सर खवातीन के साथ आप शॉपिंग पे भी चली जाए ना, तो बुजुर्ग खवातीन खास तौर पे, तो उनको बड़ा मसला होता है कि प्याज से बुरा हाल है लेकिन वॉशरूम है तो पानी पी। ये इतना रिलेटेबल, और ये चीजें, और फिर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड से फलसफा और ये चीजें ज्यादा थी, तो लग रहा था अब कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, अब ये इसी तरह सादगी से इसको खत्म कर देंगे और इसका बस ढक्कन बंद होगा। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि धीमा वापस आएगा और एक पहला केस मिलेगा शहर को उसका। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि वो आ गया और एक बच्ची समेत आ गया और शहर को उसका केस मिल गया। और वो बड़ी जो लाड कर रही थी नूर परी, मुझे बेटी बना लो, कहती तूने मेरे मुकेश के सूट देखे है ना, तुझे वो चाहिए ना। तो मतलब इतना, मतलब मजे का कर दिया था उन्होंने। वरना ऐसे इतने सीरियस टॉपिक को इतना मजे का करना इज वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं और वही वो मैं हिना बयात ने एक और बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, रोता बंदा तभी है जब उसको आंसू पहुंचने वाला कोई मिले। ये बच्ची अब रोने लग गई है, अब इसको इधर ही रहने दे। हम्म, एक बीच में कंट्रोवर्सी आई थी, कंट्रोवर्सी नहीं, आई थिंक बीगुल ने किसी इंटरव्यू में कहा है कि हमने जब स्विमिंग करनी हो, फिर तो हम दिखा देते हैं स्विमिंग करवानी हो हीरो से, फिर हमें टॉपलेस हीरो का कोई मसला नहीं होता। जहां हमने अब्यूज दिखानी है तो वहां टॉपलेस सीन कटवा दिए गए। एंड में अदालत वाला सीन अच्छा था, जल्दी क्विक रैप अप था, लेकिन मेरे नजदीक उसमें बहुत से सीन और थे, क्योंकि उन्होंने एक सीन दिखाया है नमीर खान की बिल्कुल गर्दन तक के वो उल्टा लेटा है। मुझे लगता है कि वो जो दो चार सीन जो मजीद क्लैरिफाई करना था कि उसमें क्या था, कुछ सीन इन्होंने काट दिए, लेकिन कोई नहीं, हम अकलमंद हैं, हम समझ गए। समझ गए। आई थिंक कि वो एक तरह से इसको बहुत बहुत ज्यादा, अगर उस चीज को ये लोग डेप्थ में ले जाते हैं ना, तो शायद मुझे एतराज होता उस पे। बिकॉज वो जो हम्म। जितनी पेनफुल वो चीजें, देखो समझ तो हमें आ गई कि वो क्या बताना चाह हाँ रहे हैं, जी। और उन्होंने वो सारी चीजें वर्बली कह दी, वो पूरे केस को उन्होंने वर्बलाइज तो कर दिया। प्रैक्टिकली उसको दिखाना जरूरी नहीं था। आपने उसका ट्रॉमा वैसे ही फील किया जिस तरह से कि वो ट्रॉमा को फील हाँ, कराना चाह रहे थे। और तो एंड में टेक स्पेशली अवे। नहीं, हाँ, तो उसको इतना और एंड में एक्सप्लिसिट, नहीं। हाँ, और इतना एक्सप्लिसिटली दिखाने की उसको जरूरत थी भी नहीं। इट वाज ओके। आई थिंक अगर अगर वो इस तरह के इतने डार्क सीन्स थे, तो उसको कट करने में कोई हर्ज मेरे ख्याल से नहीं है, हर चीज दिखाने की नहीं होती। और बाकी जहां तक बाकी टॉपलेस वाला है, तो वो तो हम हमेशा से मतलब मैं क्या उस पर कहूँ, उस पर तो मैं बात बाद में कर लूंगी, जब एक हम चीज आपने नोट की थी कि जब वो जायदाद नूरबरी के नाम करता है और समन को पेपर्स देने आता है, तो दोनों वकीलों ने सफेद पहना हुआ था। नहीं वो मैंने, कितना अच्छा इन्होंने, वैसे तो वो सारा टाइम ब्लैक कोट दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि वो वकील है। हम्म, गौहर ने तो आई थिंक ब्लैक के अलावा कुछ पहना ही नहीं पूरी ड्रामे में। दोनों सफेद सलवार शलवार कमीज में थे, गार्डन में बैठे थे, हंस रहे थे, कि मतलब वो भी दिखा रहे हैं कि अमन है, पीस है, यहाँ पे भी सब सेटल हो गया है। अब दोनों सफेद कपड़ों में बैठे हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो मतलब सब टेक्स्ट के तौर पे। और वो जो सहर एतमाद से घर आई है अपने दोबारा, जिस गली में लगता था कि वो आ नहीं सकेगी। एक चीज और जो इन्होंने कर डाली है, जिसपे बात बिल्कुल एंड में, कि उन्होंने अकबर के केस को कैसे एड्रेस किया। माँ ने कन्विंस किया, वकीली को बताया, बाप जाके पिस्तौल दे के आया, बहन ने कहा मैं माफी दिलवा देती हूँ, कोई मरा तो नहीं। उसने कहा फिर यासीन को भी दिलवा, गुनाह तो है और साबित भी हुआ। क्या प्यारा डायलॉग था वो। उफ, क्या प्यारा डायलॉग। हर चीज, आई ऑल थिंक इन ऑल ड्रामा, ये तो पढ़ाना चाहिए ड्रामा।
नहीं, अब पता है, अब कमिंग टू थिंक ऑफ इट, अगर मैं अगर अगर मुझे फ्लॉ, अब मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे अब एक फ्लॉ मुझे नजर आ गया है। अब्बा को खुदकुशी नहीं करानी चाहिए थी। ये जो अब्बा को सुसाइड हाँ, करवाने की कोशिश की ना, आई थिंक वो दैट वाज अ लिटिल एक्स्ट्रा। वो नहीं करवाना चाहिए था, जो अब्बा को वो जो, उसकी दुपट्टा लेके तो वो उससे जो लटकने की कोशिश की गई। आई थिंक कि ठीक है, वो शायद हो सकता है रियलिस्टिकली है, सब कुछ है, बट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। फ्रेंकली, अगर वो ना भी होता वो वाला पोर्शन ना, तो भी ये ड्रामा उसमें से कोई खास कुछ हम कोई वो तकलीफ ना होती उसके अंदर। बट मेरा ख्याल है कि शायद उसमें एक कैरेक्टर आर्क के तौर पे दिखाया था, लेकिन मुझे अम्मा का मरना समझ नहीं आया, मम्मी जी का मरना। वो तो अम्मा अम्मा का मरना तो था। अम्मा का मरना था, वो भी मैं काफी कोई 4 या 5 हफ्ते पहले से ही मैं समझ गई थी, क्योंकि उसकी वो हिंट आपने देना देख शुरू लिया था कर दी। आपने? उन्होंने हिंट्स देनी शुरू कर दी थी कि अम्मा जो है वो गुजर जाएंगी। लग भी यही रहा था कि अम्मा गुजर जाएंगी। आई थिंक अम्मा का गुजरना इसलिए जरूरी था बिकॉज वो एंड में यही दिखाना चाह रहे थे कि ऐसी भी औरतें हैं जो अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करती हैं, क्योंकि उनका निकाहनामा एंड में निकला। तो इसका मतलब कि वो जो है उनके पास निकाहनामा था, वो चाहती तो अपना राइट ले सकती थी। प्रॉपर्टी में से भी ले सकती थी, बाकी सब चीज़ों से भी ले सकती थी। शी फॉरगो एवरीथिंग। तो उन्होंने अपना राइट नहीं लिया। और हम्म। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर उनके अब्बा को उनका निकाह इतना ही खुफिया उन्होंने रखा था, तो उनकी दूसरी बेगम और दूसरी बच्चों को कैसे पता चल गया? लाइक समन को कैसे पता, अगर वो खुफिया निकाह था तो उसे कैसे पता कि इसके अब्बा ने दूसरी शादी की हुई है? हाउ? इतना खुफिया नहीं था, लीगली दुनिया को नहीं बताया था, लेकिन घर वालों को मालूम ही था। अच्छा। खर्चा देते थे, जाते थे, ये चीजें तो थी। सही। मतलब इतना खुफिया नहीं था, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव खुफिया था। तो सिलेक्टिव खुफिया था। हाँ, तो ये कुछ समझ में बात आई नहीं कि भाई जब आपने इमीडिएट फैमिली को बता दिया है, उनको पता है, तो फिर बाकी लोगों से खुफिया रखने का क्या सेंस है? मतलब लाइक आपको इमीडिएट फैमिली से डर होता है ना, कि आपकी पहली बीवी को पता लग गया तो क्या रिएक्शन होगा, या आपके बच्चों को पता लग गया तो क्या रिएक्शन होगा। ऐसा तो कोई वो सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरा ये कि ये कोई वो ऐसे। वैसे सिगरेट की आदत की तरह था, जो आप खामोशी से बाथरूम में पी लेते हो। आपकी बीवी को पता होता है कि बाथरूम में पी रहे हो, बच्चों को भी पता होता है, लेकिन क्या दुनिया को बताना, अपनी एक शौक को पूरा कर लिया आपने। पूरा कर ये इस दिया। किस्म की चीज थी। हाँ, कुछ इसी तरह से कुछ था, बिकॉज वो थोड़ा सा वेग मुझे लगा कि वो कुछ थोड़ी सी एक वेगनेस मुझे रह गई कि क्यों इस तरह से। बिकॉज ऐसे भी नहीं था कि कोई बेटे थे उनके कि जी वो जायदाद उनकी इधर उधर हो जाएगी। एक बेटी ही थी समन उनकी टोटल। तो कोई ऐसे कोई जायदाद का चक्कर भी नहीं था नहीं, कि। बेटा एक है, कोई बाहर चला गया, एक बेटा भी था, अच्छा, ऐसा कुछ बेटा था। था। मैंने शायद मिस किया है, क्योंकि यूजुअली समन ये का होता भाई है। बाहर होता है, उसने कहा था कि और अम्मी अब्बू है नहीं, भाई बाहर होता है, ऐसा कुछ था। ओ ओके, अच्छा, आई मिस दैट पॉइंट, मुझे मुझे नहीं याद आ रहा। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर सिर्फ एक बेटी ही है, तो फिर इस शादी को इतना खुफिया रखने की क्या सेंस थी? या फिर वो दोबारा उनको माँ भी नहीं बनने दिया गया, तो वो वाई वॉज दैट? लेकिन हाँ, अगर एक बेटा था ऑलरेडी, तो क्योंकि ये इस तरह से जो जिस तरह की शादी इन्होंने दिखाई थी, उसमें यूजुअली यही होता है कि जी आप विरासत जो है वो बाहर ना जाए खानदान से, खानदान के अंदर ही रहे। तो ऐसी सूरतों में फिर ये लोग शादियों को छुपाते भी हैं। और जो है मजीद जो है वारिस नहीं आते हैं, बिकॉज वो आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो खानदान के अंदर ही रखनी होती है। टेक्निकल यार, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े मसले, हमारे पास तो इतनी विरासत ही नहीं है कि हमारे साथ ऐसे कोई मसले हो। तो चले एनीवे, चले, लेट्स से बाय बाय एंड गुड बाय टू एक और हाँ, पालतू गुड का। बाय एंड थैंक यू वाला गुड बाय। थैंक यू कि वाला इन्होंने गुड हमें इतना बाय। खुश रखा, इतना कुछ सिखाया, और हम बहुत। प्राउड होके कह सकते हैं ऑल इन ऑल एक आप ग्रेट ड्रामा बना सकते हैं। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, अब आप बताएं, अब चले तीसरे ड्रामे की तरफ आते हैं अगेन, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है और बहुत तेजी से अपने अख्ताम की तरफ ठुमक ठुमक दौड़ रहा है। कफील। काम की तरफ दौड़ रहा है, मुझे तो लग रहा है अभी तक रेंग रहा है, ये कैसे हो गया? मुझे तो लग रहा है कि अख्ताम अब क्या मजीद दिखाएंगे तुम, मतलब अब और क्या कराना चाह रही हो तुम? नहीं, इख्तिताम की तरफ जा तो रहा है, लेकिन उस तरह इतना अच्छे तरीके से नहीं जा रहा। हाँ। मतलब डायलॉग्स बहुत वीक है। इतने पावरफुल सीन आए, लेकिन इतने टिपिकल, इतने एक्सपेक्टेड डायलॉग्स। मतलब डायलॉग्स का आपका होना तो चौंका देता है आपको। उसे इतना लंबा मोनोलॉग बोला अदालत में जाके, आपका कफील, ये वो वगैरह वगैरह।
उसमें कुछ गहराई थी, कुछ समझ आया, लेकिन बहुत बेहतर हो सकते थे, क्योंकि हमने हुमैरा अहमद को देखा है, हमने ड्रामास देखे हैं, हमने मतलब जिंदगी गुजारे के ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं, आज तक आप उन्हें कोट करो। जब अपनी माँ को करी है, बहुत से डायलॉग ऐसा लग रहा था कि मुझे लगता था अब ये जवाब देगी, तो वो कुछ सादा सा जवाब हम्म। देती थी कि भरम रह जाता, तो लोग 100 लोग चुप रहते हैं, शौहर का भरम रह जाता है। तो मैं मुझे लगा था वो कहेगी कि नहीं, वो कहती कि फिर लोग नहीं बातें करेंगे, तो वो कहेगी कि भाई जो जेठानी वो नंद भाभी बात कर रही है, हम्म। पहले वहां वाले लोग बात कर रहे हैं, भाभी बात करेगी, ये करेगी, वो करेगी। हम्म। बहुत अच्छे डायलॉग्स हो सकते हैं, बड़े डीप हो सकते हैं। हम्म। दानी का कैरेक्टर के पे बहुत अच्छे डायलॉग्स हो सकते थे उस वक्त। सब उसे पता चला किसी और के लिए रिश्ता भेज दिया, क्या सीन है। तो डायलॉग्स बहुत एक्सट्रीम वीक है, सीन बहुत वीक होते जा रहे हैं। तो हमें मत जो चीजें खामोश बैठी है, सिर्फ हसीन है, सारे खूबसूरत बहुत लग रहे हैं, गहरे गहरे सांस ले रहे हैं, और इस कुछ कहानी कहीं अख्ताम की तरफ जा ही रही है, तो हम देख रहे हैं। वरना मायूसी हो रही है मुझे इसको देख के, कि इतना ट्रेंड सेटिंग ड्रामा ये बन सकता था। इस उम्र में भी तलाक ली जा सकती है, इस उम्र में भी लोग लेते हैं, लॉस्ट बहुत से लोग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। एक्सट्रीमली लॉस्ट, इट्स अ है लॉस्ट ना। अपॉर्चुनिटी। नहीं, दुख होता है एक्चुअली। मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं, समहाउ मुझे भी, मैंने भी ये पहले भी बात बोली हुई है कि मुझे समहाउ लग नहीं रहा कि ये उमेरा अहमद का लिखा हुआ ड्रामा है। समहाउ पता नहीं मुझे कोई एक वो वाइब ही नहीं आ रही जो कि उमेरा अहमद से आती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो पड़ोसी कुछ कम हो गए, डिलीवरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मतलब इन लोगों को खुद को इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे खुशी हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो खातून खैर खैरियत से फारिग हो गई। अल्लाह का शुक्र है, बस अब अल्लाह करे खैर खैरियत से अपने घर चली जाएं और हमारी जान छूट जाए इनके कैरेक्टर से, और ये हंसी खुशी जिंदगी अपनी गुजारें। आमीन सुम आमीन। जल्दी जल्दी इनके भाई और भाभी इनको घर से निकालें, जलील करके, ताने दे के करके, जो भी करना है करेंगे। और वो बस उनको फिर अपने मियाँ की कदर होनी शुरू हो जाएगी। अम्मा तो एकदम से अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गई एक ही ऑपरेशन के पैसे देने के बाद। अम्मा तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई, उनकी जो हाँ, वर्दा की पहले अम्मा, कहाँ वो तलाक चेंज। ले लेंगे, खुला ले लेंगे, कैसे सीधे हो गए एकदम से। हाँ बिल्कुल, मतलब एक सिर्फ ऑपरेशन के पैसे देने से तो वर्दा की अम्मा तो सीधी हो गई हैं। और वर्दा के अब्बा तो वैसे ही सीधे हैं। वो तो उनको तो है कि नहीं, बस अब इससे अब शादी हो गई है, अब इसे जान छोड़ा, उसको वापस नहीं लेना है। जब तक अब वो भाई और भाभी जो हैं वो जब तक उनकी बातें नहीं सुनेंगी, वो कोने में खड़े होके ईज ड्रॉप नहीं करेंगी अपनी भाभी को सुन कहते हुए, तब तक वो उनको समझ में बात नहीं आएगी। तो अभी तो वो होगा। अब तो भाभी भी प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अब तो और हाँ, मसले मसाइल होंगे अब तो घर में। ठीक है, तो अब तो उनकी कोई जगह रही नहीं है। अब जितनी जल्दी वो ये बात समझ लें, हमें तो समझ आ गई है, जितनी जल्दी वर्दा को समझ में आ जाएगी उतनी जल्दी ड्रामा खत्म हो जाएगा उनकी तरफ से। तो खैर एनीवे, वो तो बात ठीक है, अपनी जगह है। बाकी जहां असल में इन्होंने तक ये जो नेबर्स है ना, इनको एक आधे सीन के अलावा इन्होंने अलग ही रख दिया। कोई इनकी कोई इंटरलिंक्ड स्टोरी नहीं थी, इसको इसको इंटरेस्टिंग बना सकते थे कि सबूर और सबूर, सॉरी क्या नाम है उनका, सुबह। सुबुक। सुबह। सुबह और वो एक ही ऑफिस में या तो काम करते होते हैं, या कोई जेबा जो उसको भाई बनाया हुआ है उसके साथ कोई कांस्टेंट ताल्लुक होता, कोई चीज होती। क्योंकि इस एपिसोड में बहुत अच्छी बात की है उसने कि आप हम दोनों कफील ही हैं और एक ही फेज से गुजर रहे हैं, बस आप मैं मर्द हूं, आप औरत, ये फर्क है। तो ये चीज बेस बना के ये दोनों स्टोरीज पैरेलल चलाते तो बहुत अच्छा बहुत लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत इतना लॉस्ट अच्छा हो सकता था। अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो कहीं कहीं ना वो हम वो चीजें पकड़ रहे हैं, वो झलकें पकड़ रहे हैं जिस जो शायद उनके दिमाग में होगा उमेरा अहमद के लिखने का, कि जी कफील, पहली बात उन्होंने ये कही कि जी कफील और कफालत। कफालत उन्होंने फिर बार बार इस बात को क्लियर भी किया है डायलॉग्स के अंदर कि जी हम सिर्फ फाइनेंशियल कफालत की बात नहीं कर रहे हैं, एक इमोशनल सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, एक फिजिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक बाप का रोल क्या होता है हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो वो एक कफील इज टर्म, मगर उसका जो एक मफहूम है, एक छतरी है, वो एक बहुत बड़ी छतरी है कि एक कफालत एक बाप का काम है कि वो पूरे घर को संभाल के चले। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इन्होंने आई थिंक इस चीज को लेके चलना चाहिए था। मगर वो उन्होंने चाहिए एक था। फोकस जो है वो पैसे पैसे पैसे, अगर हम सिर्फ पैसों को देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि आजकल के ज़माने में 2026 में ये चीज़ इतनी रेलेवेंट नहीं रहती।
बिकॉज वो जमाना था, एक पुराना जमाना था जिसमें सिर्फ मर्द काम करते थे, एक मर्द का काम होता था, सिर्फ वो कफालत करता था। आजकल के जमाने में इट्स नॉट लाइक दैट, आजकल औरतें भी काम करती हैं, औरतें भी घर का खर्च चलाती हैं, औरत भी किफालत करती हैं, औरत भी कफील होती हैं। तो ये एक जेंडर बेस्ड रोल नहीं रह गया कि मर्द ही कफील हो सकता है, औरतें भी कफालत करती हैं। वो बहुत एक इस वक्त लगता है कि जैसे इररेलेवेंट हो गया है ये टॉपिक, क्योंकि उन्होंने उसको हाँ एक बहुत एक वो उस चीज को लेकर ऊपर के आए नहीं कि उनका मतलब क्या है, ड्रामे का मकसद क्या है, वो समझाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। मुझे जो एक चीज, एक सीन के ऊपर एतराज था, जो अभी भी मैं बताती हूँ, वो जब ज़ेबा पूरी जज के सामने पूरी कहानी बयान कर रही होती हैं, सब कुछ कह रही होती हैं, तो जनाब उसमें जब वो डिवोर्स फाइनल हो जाती है उनकी, तो वो तो एक सिविल जज का काम है, जो एक फैमिली जज का काम है, जो भी आपके डिवोर्स कराता है, कि वो पहली कोशिश तो यही करते हैं कि जी वो किसी तरीके से डिवोर्स ना हो और मसाले। फैमिली मसालियत हो जाए, और जाहिर है कोई तलाक कोई इतना कोई बहुत अच्छा फैल तो हमारे यहाँ नहीं समझा जाता। तो वो जज की तो बेचारी की आखिरी वक्त तक यही कोशिश रहेगी, उसको इतना डांटने की जरूरत नहीं थी, वो गरीब अपना ही काम कर रही थी, वो कि उसका आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप टाइम ले लें, कर लें, पहले ही उसमें ना करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें। ये इनका काम होता है, वो पहले ही उसमें सिटिंग के अंदर बैठ के ढा करके वो आपको जो है वो आपको। नहीं, लेकिन सिर्फ एक कफालत के ऊपर उन्होंने बेस किया, वो चीटर भी था, वो उस चीज इमोशनल को अब्यूजर भी था, अच्छा वही उसने भी बात बोला ही ये, नहीं कुछ। मैंने यही बात सोची, मैंने कहा ये बार 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 एक ही बात किए जा रहे हैं, उन चीजों पे फोकस क्यों नहीं करे। मगर उस पे भी ज़ेबा ने जवाब दिया कि मैं शर्म के मारे मैंने ढकी हुई हैं चीजें, मैं तो खुल के वो चीजें कह नहीं रही हूँ, मैं तो वो चीजें बता ही नहीं रही हूँ जो बाकी के मसले मसाइल हैं, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो कि मैं बता सकती थी। लेकिन मुझे ये बात सुन के अफसोस हो रहा है कि आपके नजदीक वो बात इतनी बड़ी है नहीं, वो एक बुनियाद नहीं है। तो आई लाइक दैट पार्ट, एक्चुअली मुझे ये बात पसंद आई, ये डायलॉग मुझे पसंद आया। अच्छा उसके बाद जो है जब वो साइन कर रही होती है, तो वो मुझे हो रहा था कि वो उसका जो बेटा है सुबूक, उसने अपने माँ के कंधे पे हाथ रखा होता है कि उसको सपोर्ट देने के लिए। मेरे हिसाब से अगर मैं डायरेक्टर होती इस ड्रामे की, पता है मैं क्या करती, मैं सब बच्चों को लेकर आती उस सीन में, तीनों बेटियों को भी लेकर आती और हाँ बेटे को भी लेके आती, और वो तीनों बच्चे माँ के अराउंड खड़े होते, और उस वक्त माँ को पकड़ते और उस वक्त माँ का सहारा बनते, उस वक्त माँ के पास खड़े होते हैं। वाई आर वी शोइंग दिस कि जी बेटा है और बेटा माँ के साथ खड़ा हुआ है और माँ का बाजू राइट। बना हुआ है, तो माँ में हिम्मत हो रही है कि वो साइन कर रही है। वाई इज दैट, द इंटायर हाँ, वो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट शुड, सीन था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ऑप्टिक्स मैटर, जो राइटर के दिमाग में बात होती है और जो आप ऑप्टिक्स दिखा रहे होते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, वो मैटर करती हैं। अगर आप ये सीन इस तरह से दिखा रहे होते हैं पूरी फैमिली के साथ, उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा होता ऑप्टिकली। सी, अब डायरेक्शन मुझसे सीखे आप। बिल्कुल, मीसा, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीसम, मुझसे डायरेक्शन सीखे आप प्लीज। तो एनीवे, आई थिंक लॉस्ट कॉस्ट है, लॉस्ट कॉज है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब बेटा जो है सुबूक, मेरा ख्याल है आगे चल के मुझे जो लग रहा है वो अब अपनी माँ की दूसरी शादी कराएंगे, उसमें इंटरेस्टेड होंगे। अम्मा ये समझ रही हैं कि बेटे जो हैं वो उनकी वजह से वो ज़रा बैकफुट पे चली गई हैं, शर्म आ रही है उनको, लेकिन ये बेटे ही होंगे जो आगे चल के जो है वो अपनी माँ के लिए एक कफील लेकर आएंगे फिर जामी की सूरत में, मुझे ये लग रहा है। वहां आगे मुझे नहीं पता भाई। दानीम वाला जो सीन था वो इंतहाई फजूल था, कि मतलब एक्सपेक्टेड था, आपको ऑडियंस को वाव करना है, आपको हैरान करना है, ये वाली चीज आपने नहीं करनी। हमें समझ आ रहा था किस डायरेक्शन में जाएगा, और जेबा और सुबुक से एक्सपेक्ट करना, मुझे लगा था सुबुक तो चलो जज्बाती हो रहा है, जेबा को सच में स्टैंड लेना चाहिए था, एटलीस्ट अपनी बहन को इसलिए बतानी चाहिए। ये जो उसकी बहन ने सब कुछ कहलवाया, ये जेबा को कहना चाहिए था उसको, कि वो जो तुम्हें लगता है कि तुम उसे पैसा नहीं दे सकोगे, पैसा काफी नहीं है कफालत, वही पॉइंट दोबारा आता कि तुम उसे इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो, ये दे सकते हो, वो दे सकते हो, तुम उसकी वो वाले कफील बनो, कि आज उसको किसी को पुकारना पड़े तो उसको पता हो कि मैंने अपने शौहर को पुकारना है, मेरा शौहर मेरी पुकार पे आएगा। मतलब वो बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल सीन हो सकता था, राइट बिफोर द डिवोर्स पार्ट। और फिर जेबा में हिम्मत आती है, वो डिवोर्स वाली जगह पे जाती है। दूसरा, ये जो हम इन्होंने डाला है देवर का कैरेक्टर, ये जामी का मिरर इमेज होना चाहिए था, कि जामी हमने दिखाया कि काम नहीं करता, अब्यूज भी करता, डांटता मारता पीटता सारा कुछ उसमें। ये दिखाना चाहिए था सैफ, कि ये कमा नहीं पा रहा, शादी डिग्री है, छोटे घर का है, ये जॉब थी निकल गई, ये भी कफालत नहीं कर पा रहा, लेकिन ये खड़ा हुआ है, जो कि शायद उन्होंने दिखाया है लेकिन वाजे नहीं हुआ, नहीं हुआ। बहुत खोद के निकालना पड़ा ये मकसद हमें।
ये हम्म। डे वन से वाजे होना चाहिए था कि वो भी नहीं पैसे दे पा रहा, पैसा इज नॉट द ओनली थिंग, हम्म। लेकिन वो बीवी को सपोर्ट कर रहा है इमोशनली ये और उन चीजों में, हम्म। इज्जत कर रहा है, मोहब्बत दे रहा है, केयर दे रहा है। हम्म। तो मतलब दिस वुड हैव मेड सेंस, लेकिन चलो, क्लियर नहीं हो पा रहा, आई थिंक ये क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर नहीं हो पा रहा वो किस 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 माइंडसेट के साथ ये ड्रामा लिखा हुआ है, स्टोरी लाइन क्या है। आई थिंक राइटर खुद कंफ्यूज हो गई हैं इस ड्रामे के अंदर, मुझे ये लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो गई हैं, वो कह नहीं पाई जो वो कहना चाहती हैं। आई थिंक क्योंकि उमैरा अहमद की भी काफी एक एक एक, एक माइंडसेट है, एक उनका टिपिकल स्टाइल है, उनकी वैल्यूज थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, अपने स्टाइल से लिखती हैं वो चीज़ों को, लेकिन बहुत पावरफुल लिखती हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि वो अपनी बात को ठीक से बयान नहीं कर पा रही हैं, वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हैं जो कुछ वो कहना चाह रही हैं। हम शायद बीच बीच में से निकाल रहे हैं चीज़ें, लेकिन ये हाँ, कि ऐसे होना नहीं चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दे शुड बी क्लियर, दे शुड बी आउट इन द ओपन। चलिए जी, मेरा ख्याल है लेट्स सी, देखते हैं, हमने अपनी प्रोडिक्शन तो कर ही ली है कफील के बारे में कि क्या होता है, आगे देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, आपने और कुछ देखा है, और कोई ड्रामा देखा है? मैंने डॉक्टर बहू स्टार्ट किया था, 2 किस्तें देखी थी, क्या लगता है आगे देखना चाहिए? डॉक्टर बहू मेरे नज़दीक तो बहुत मैं डिसअपॉइंट हुई, मैंने अभी काफ़ी डिटेल में दूसरा भी एक मैंने वो रिकॉर्ड कराया। आई थिंक शुरू के 1 या 2 एपिसोड वर प्रिटी गुड। पहला एपिसोड एक्चुअली बहुत अच्छा था, मैं बड़ी खुश थी उससे, इम्प्रेस हुई, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा ड्रामा निकला, बड़ा रेलेवेंट है, और हमें अपना अपना सा लग रहा था, यू नो, हमारी कहानी है, हम अपनी तकलीफें देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मगर वो जिस तरह से जो बिखरा बिखरा ड्रामा है ना, वो जितना बिखर गया है वो, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। ये एन अदर लॉस्ट कॉज है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी तक की जितनी एपिसोड्स आई हैं, मुझे तो वो उसमें कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा, मैं जब मेन लीड के साथ ही, मैं कैरेक्टर के साथ ही एसोसिएट नहीं कर पा रही। मैं कुबरा खान की लीड मुझे भी कैरेक्टर के कुबरा साथ, का कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे वो बदतमीज लग रही है वो। फालतू में सड़ी-सड़ी लग रही है। हाँ, बदतमीज, फालतू। बदतमीज। हाँ, देखो, आपको वो होने के लिए आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, एक कैरेक्टर। बेस्ट तो फुप्पो का कैरेक्टर था। फुप्पो इतनी फुप्पो मजे तो की थी, जान है, जान है फुप्पो की। फुप्पो जहां पे फुप्पो के कैरेक्टर को इन्होंने थोड़ा सा साइडलाइन करना शुरू किया, वहां ड्रामे का बेड़ा गर्क हो गया है। जब फुप्पो तक अच्छी है, और वही टिपिकल चीज के डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो, मेरी भांजी डॉक्टर है, डॉक्टर को दिखाने जा रही है, रिश्ते मिलाने लग रही है, वो मतलब फुप्पो मजेदार काम वही है। भी कह रही हूँ ना, जब तक जहां तक फुप्पो है ना, वहां तक तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था, मैंने बड़ा एंजॉय किया फुप्पो को भी, शुरू के 1 2 एपिसोड्स में। और उसके बाद मतलब समझ नहीं आ रही मुझे कि ये क्या क्या बन गया है, क्या बनाना क्या चाह रहे हैं, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही कुबरा खान का, सानिया का जो कैरेक्टर, सानिया नाम है ना उसका, हाँ, सानिया के कैरेक्टर के साथ मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही। और मुझे टू बी ऑनेस्ट, मैं बार बार मैं डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को और जो भी पूरी टीम है ड्रामा बनाने वाले की, मैं आप लोगों से शेयरिंग। बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप किसी लीड को कास्ट करते हैं, एक स्क्रीन टेस्ट ले लिया करें, हीरो को और हीरोइन को एक फ्रेम में सामने खड़ा करके देख लिया करें कि ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं कि नहीं करते, दोनों साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजेस, दोनों माशाल्लाह एक ही उम्र के हैं, ना कुबरा खान छोटी ना वो बड़े, दोनों एक ही उम्र के हैं अगर आप देख लें उनको तो उम्र की बात मैं नहीं कर रही, मगर वो दोनों जेल नहीं कर रहे हैं, उन दोनों का कैरेक्टर मिल ही नहीं रहा। केमिस्ट्री नहीं आ रही है, एक जो केमिस्ट्री होती है ना कि आप उन्हें एज अ कपल देख सको, नहीं वो आ रहा। एज गैप के साथ भी आ जाती है। ये जबकि एज गैप अगर टेक्निकली देखो तो दोनों का एज गैप नहीं है, वो एक ही उम्र के हैं वो, एज लेकिन गैप उसके नहीं है। बावजूद स्क्रीन के ऊपर उन दोनों का मैच नहीं बन रहा समहा, वो आपको फील ही नहीं आ रही कि ये कपल है, बिल्कुल नहीं फील आ रही तो ये बड़ा जो रियल लाइफ में है ना, थोड़ी सी मुस्कुराती बबली स्माइली, वो एक्टिंग के टाइम वो बड़ी स्टर्न हो जाती है, वो हर वक्त नहीं चल सकता। कुछ कैरेक्टर्स में चल गया है, नूरे जहां में चल गया है, उसमें चल गया, हर बार ही ऐसा ही होता है, उन्हें बड़ा सख्त और कड़क एक्टर मिलता है रोल, हम्म। वो करती है ऐसे है। हाँ, नहीं मुझे नहीं मजा आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, और बहुत कंफ्यूजिंग ड्रामा लग रहा है मुझे। ठीक है, डिटेल्स मैंने उसमें बाकी के मैंने रिकॉर्ड अपनी शिकायतें रिकॉर्ड करा ली हैं कि इसके अंदर मुझे क्या क्या शिकायतें हैं, तो वो हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे।
लेकिन सो फार आई एम नॉट एट ऑल वेरी हैप्पी विद दिस ड्रामा, एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आई थिंक दे नीड टू इम्प्रूव। अगर ये लोग चाहते हैं कि हम इनके ड्रामे को देखें और इनके ड्रामे को रिव्यू करें, तो बहुत सारी चीज़ों को इनको बेहतर करना पड़ेगा। बट लेटर ऑन देखते हैं स्टोरी कहाँ जाती है। देखो, मुझे तो सबसे पहले तो ये जो प्रिटेक्स्ट है कि जी लड़की ने कि 5 दिन के बाद उसका इम्तिहान है और उसकी शादी कर रहे हैं, मतलब 5 दिन के बाद आपका इम्तिहान है, आप शादी कर रहे हैं और आप उसकी शादी करने को तैयार हो रही हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस लड़के का बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सास ससुर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका जो खानदान है वो बहुत बड़ा खानदान है, तो वो आपकी तो अपनी नियत में खोट है। तो हम आपके साथ सिंपथाइज क्यों करें? बताएं, बोले, टेल मी, है ना? ये तो है। हाँ। तो गलत अब, रीजंस पे शादी हुई। हाँ, तो जब आपको सारी बातें पता है, आपको रेड फ्लैग्स पहले ही दिख गए, अब उसके बावजूद शादी कर रही हैं, तो हम आपके साथ सिंपथाइज क्यों करें? क्यों करें, बताएं, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है। और वो डॉक्टर है और वो इतना हॉस्पिटल है और वो कह रहे हैं कि पार्ट वन का एग्जाम छोड़ दो। छोड़ दो यार। कोई मसला ही नहीं है। मैं ठीक है। तो यही बात मैंने कही थी, दूसरे रिव्यू में भी कही, दोबारा कर रही हूँ कि देखो, हम जो एक्चुअली डॉक्टर फैमिलीज होते हैं, जो खानदानी डॉक्टर, एक तो होते हैं जद्दी पुश्ती कसाई कसाई होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जद्दी पुश्ती खानदानी डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली है, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई और कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर ही बनना है। बच्चा पैदा होता है, आपको पता है कि डॉक्टर बनेगा, ठीक है, उसको आपको पास कोई ऑप्शन ही देते ही नहीं है, उसको बनाते ही बनाते डॉक्टर्स हैं। लेकिन आपको ये भी बात पता है कि आपके खानदान में जो बहू आती है या आपका जो दामाद आता है ना, तो आपने उसको इसीलिए आप वैल्यू करते हैं, बिकॉज आपको पता है आप किस मुश्किलों से खुद डॉक्टर बने, आप उस स्टेज पे कैसे आए, आपको एडमिशन कैसे मिला, आपने दिन रात मेहनत की है, आपने हाउस जॉब की है, आपने रेजिडेंसी की है, आपने फेलोशिप की है, सालों सालों साल लगाए आपने उस मकाम पे पहुंचने के लिए। तो जब आप एक बहू लेकर आते हैं या आप एक दामाद लेकर आते हैं ना, तो आप इस मकसद से, डॉक्टर फैमिली कभी नहीं लेकर आएगी कि आप उसको घर पे बिठा देंगे, नहीं। वो फैमिली जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, जैसे हमने परवरिश में देखा कि जी वो डॉक्टर बहू चाहिए, डॉक्टर बहू चाहिए, वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, जिनके खानदान में नहीं होता, वो उनको होता है कि जी हमारे एक प्राइड की बात है कि जी हमारे यहाँ डॉक्टर बहू आ गई, डॉक्टर दामाद आ गया। वो उधर ये मसला होता है कि जब वो आते हैं तो वो फिर एक आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, उनको फिर उसकी लाइफस्टाइल समझ में नहीं आती। फिर वो कहते हैं तुम घर बैठ जाओ, तुम घरदारी भी करो, घर का काम भी करो, घर का सामान ये भी देख लो, वो भी देख लो। उधर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। एक एजुकेटेड फैमिली, एक खानदानी डॉक्टर फैमिली के अंदर ये नहीं होगा कि वो आपको एफसीपीएस इम्तिहान ना देने दें 5 दिन के बाद वाला, या आपको हनीमून पे भेज दें और आपसे कहें अभी इम्तिहान में कौन क्लियर होता है 5 दिन। नहीं, नहीं, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज गैप। ये बात ऐसे नहीं समझ, ऐसे हजम नहीं हो रही, मुझसे तो नहीं हजम हो रही। आई डोंट नो, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चलो भाई ठीक है, ऐसा कहानी है, फिक्शनल कहानी है, बट अगर हम अगर उसको रियलिटी बेस देखें, तो एक डॉक्टर फैमिली आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करेगी जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। अगर एक ऐसी फैमिली नॉर्मल फैमिली होती, बिजनेस क्लास फैमिली होती, मेरी समझ में बात आती, ऐसे समझ में बात नहीं आ रही मुझे। तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज किसकी वजह से इंजॉय कर रही हूँ? दुराब की वजह से। हाँ, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सच में बहुत अच्छी, बावला मासूम क्यूट सा बहुत लग रहा है। बहुत अच्छी एक्टिंग उस लड़के ने तो, मतलब दिल जीत लिए हैं उसने ना, बहुत प्यारी एक्टिंग की है। एंड और वो इतना अच्छा पहले भी करता था कि मंटू में हमारा दिल करता था कि इसको हीरोइन मिले, मंटू को इसको ना मिले, मिले। अब वो ही बिल्कुल ना, मतलब इतना प्यारा, और मतलब इतने लाइट तरीके से कॉमेडी करके, इतने संजीदा चेहरे से वो कॉमेडी करके जाता है। आगे तुम देखोगे, तुम्हें एक सीन नजर आएगा, वो बहुत मजे का सीन है। उसकी अम्मा अब्बा ने उसको घर के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर ना निकले। अच्छा, अब वो घर की जो मेड है, उसको बाहर खिड़की से बुलाता है और उसको जो है ना, उससे चाबी लेने की, उससे सेल फोन लेने की कोशिश करता है कि उसको मदद के लिए किसी को बुलाना होता है, दोस्त को, कि आके मुझे बाहर निकालो। अच्छा, अब वो कैसे बुला रहा है, ऊपर से वो काम कर रही है, मासी बाई काम कर रही है, अब उसको बुला रहा है, पहले उसको बुलाता है, क्या क्या बुलाता है, गाना। अच्छा, अब वो नहीं सुनती, कहते कवाली वो नहीं सुनती, कहते संगीत वो नहीं सुनती, गीत तो वो नहीं सुनती, कहते क्या नाम है तुम्हारा, कहती मेरा नाम तराना है साहब। अभी देखा था। उसके नाम भूल गया ऐसे कर। तराना, हाँ हाँ, जो भी है जो भी है, मुझे अपना फोन दो। वो उसको फोन दे देती है, कहता है इसमें पासवर्ड क्या है, कहती 420। पासवर्ड 420 टाइप करके फिर उसका फोन यूज करता। अरे इतने मजे मजे के उसके डायलॉग्स, इतने मजे मजे के डायलॉग्स हैं
और वो ऐसे बोल जाता है उसको इतने फ्लुएंट तरीके से ना, आई लव इट। मुझे इसका कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है और मैं उसकी वजह से मैं बड़ा इंजॉय भी कर रही हूँ दुराब की वजह से। लेकिन ओवरऑल भी आई थिंक के सुहाए बहुत अपने जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना देख के लेती है, बहुत देख के लेती है, और उसमें जरूर कोई ना कोई जान भी डालती है हमें। हाँ। थोड़ा सा उसका शायद, हाँ, थोड़ा सा अगर लगे लगे किसी को कि पेस स्लो है, तो डेफिनेटली पेस स्लो है, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ड्रामा है, इसलिए मुझे मजा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ उसको। एंड आई थिंक कि अब लोग उसको देख भी रहे हैं, मजा भी आ रहा है लोगों को। आई थिंक ओवरऑल जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक इट्स गेनिंग अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप ना, माशाल्लाह से अच्छा उसको मिल रहा है। तो चलें जी, मेरा ख्याल है मैं इसके साथ आज का शो इधर ही एंड करती हूँ। मैंने तो दो दो तो शो रिकॉर्ड करा लिए हैं आज। तो देखते हैं कि किस पे कितने व्यूज़ आते हैं और कितने लोग देखें। जो लोग प्लीज़ देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखें, व्यू करें, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत डिसहार्टेंड होती हूँ जब आप लोग, एग्जैक्टली exactly, जब आप लोग नहीं देखते तो दिल बहुत दुखता है और फिर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं ना करूं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मेरा दिल ना तोड़ें और प्यार दें, प्यार लें। ठीक है जी। तो जनाब, इसके साथ आज का शो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक आई होप कि जैरिश भी हमें ज्वाइन करें, तो फिर हम जो बाकी के ड्रामे हैं, सनिया कोशिश करो अगर देख सकती हो तो। अभी बाकी के ड्रामे तो हमारे एंड हो चुके हैं, अब तो नए ड्रामों का टाइम आ गया है। तो नए ड्रामे फिर इंशाल्लाह अगले उससे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।